नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं आपको एक खूबसूरत जगह पे ले जा रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। और आज मेरे साथ कुछ दोस्त भी होंगे, तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, हम इस समय पहुंचने वाले हैं बागी पुल। बागी पुल एक काफ़ी खूबसूरत सा गांव, यहाँ से रास्ता कटता है बागास्रान के लिए। तो ये देखिए, दोस्तों, बागी पुल से लगभग 12 या 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बागास्रान। बागास्रान एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश व अन्य राज्यों से भी लोग पर्यटक घूमने आते हैं और उसकी खूबसूरती को निहारते हैं। तो हमने भी प्लान बनाया था अपने यार दोस्त के साथ कि हम बागास्रान जाएंगे, और वो समय आ गया कि हम बागास्रान के लिए निकल पड़े। और मेरे साथ जो साथी थे, मिस्टर सितेंद्र जी, कायद जी और करण जी, हम 4 लोगों ने ये प्लानिंग की थी कि हम एक दिन ट्रैकिंग पे जाएंगे कि। और हमने जो ट्रैकिंग के लिए जो जगह चुनी, वो बागास्रान से जो बोशला पास के लिए जो ट्रैक चलता है, उस ट्रैकिंग पे जाना है हमें, जो कि आज संडे के दिन हमने निश्चित किया था। और देखिए, आप जब आप कभी इस तरह की ट्रैकिंग में जाते हैं या अपने यार दोस्तों के साथ जाते हैं, तो यार दोस्त इस तरह के होते हैं कि उनके साथ आप अपने खुले विचार रख सकते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तो काफ़ी तंग सड़क और इस सड़क का आनंद लेते हुए यहाँ अपनी हो शादी, फूल फूटे हैं। तो दोस्तों, हम उस खूबसूरत जगह पर पहुंचने वाले हैं, लगभग 100 मीटर की दूरी शेष ये खूबसूरत गांव बागा गांव। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बागास्रान में। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये जगह, मन मोह कर लेने वाला ये दृश्य अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। जब इंसान सुकून के पल ढूंढता है, भाग दौड़ भरी जिंदगी से कभी भी आपको कहीं सुकून के पल मिलते हैं, तो निश्चित रूप से इस जन्नत में आके ही मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं व्याख्यान कर रहा हूँ खूबसूरत जगह बागास्रान की। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित ये जगह लगभग निरमंड से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आज सौभाग्य हुआ इस जगह पे आने का अपने मित्रों के साथ। और दूसरी बड़ी बात, हम इस जगह पे पिकनिक करने नहीं आए हैं, इसकी खूबसूरती को निहारने आए हैं और साथ में ट्रैक करने आए हैं। ये देखिए, साथी लोग ऑन फुट चले हैं और हमें जो हमारी डेस्टिनेशन है, आप देख सकते हैं, उस जगह पे पहुंचना है हमें, जो टॉप दिख रहा है। और ये फैसला हमने पिछले 3-4 दिन पहले किया कि हम ट्रैक पे चलेंगे। और मैं आपको उन सभी शख्सियत से भी मिलाऊंगा जो इस ट्रैक में साथ दे रहे हैं। हम 4 जन हैं और अपने आप को नेचर के साथ रखने का जो शौक़ है, खासकर ऐसी जगह जहाँ पर सुकून मिले, आपको फ्रेश क्लाइमेट्स मिले और फ्रेश एयर्स मिले, आपकी बॉडी को जो रीजनरेट करे, तो वो सब चीज़ें खासकर इस तरह की जगह में आके मिलती है। और हमने ये ट्रैक करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, हमारी यात्रा लगभग
शुरू हो चुकी है। बीच में जो भी अच्छी अच्छी जगह आएगी, जो भी एक्सप्लोर करने वाली जगह होगी, बीच में झरने आएंगे, टिपिकल रास्ते आएंगे, और टॉप में जब पहुंचेंगे वहाँ से किस तरह का व्यू आएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ आप जुड़े रहिए, और मैं आपको थोड़ी देर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा इन सभी पर्सनालिटीज़ का। जो यहाँ पर सर हमारा ब्रेकफास्ट होगा। अच्छा, सुबह के लगभग 9:30 हो चुके हैं, तो पहुंचने में लगभग हम आधा घंटा लेट हुए। हमारा ब्रेकफास्ट इस होटल में होना निश्चित था, होटल बागा व्यू। बहुत ही खूबसूरत होटल बनाया है, जिसके चारों ओर ये सेब के प्लांट्स देख रहे हैं आप, ऑलमोस्ट बहुत ही खूबसूरत बगीचा। अब हम एंट्री करेंगे। आपको भी जब कभी भी इस खूबसूरत जगह में आना होगा तो निश्चित रूप से आप इस रेस्टोरेंट का लाभ उठा सकते हैं, होटल बागा व्यू। अब हम यहाँ से अंदर एंट्री करेंगे, और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ यहाँ उन सभी पर्सनालिटीज़ के जो हमारे साथ आए हैं। ये है सेक्रेटरी साहब, हमारे ठाकुर सितेंद्र जी, और करण भारद्वाज, जो कि शिंगला से बिलोंग करते हैं, और ये ठाकुर साहब हमारे ननकरी तहसील से बिलोंग करते हैं, ब्यूंतल से। तो पाउंटा साहब की एक महान शख्सियत हमारे बीच है, चंद्रशेखर काई जी, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये हमारे काई जी, ये भी हमारे साथ आज इस टूर का आनंद ले रहे हैं। ये श्री चंद्रशेखर काई जी डीएसपी आर्मी, और साथ में पाउंटा साहिब से बिलोंग करते हैं, और इनकी अगुवाई में ये हमारा आज की जो ट्रैकिंग कैंप लगा, इनकी अगुवाई में। तो ब्रेकफास्ट हम इस होटल में करेंगे। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा लेता हूँ। और मैं आपको यहाँ की ब्यूटी के बारे में बता दूँ। मैं लगभग यहाँ पर पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ, तो बहुत ही आनंद आता है। हालांकि हमने यहाँ पर नाइट हट भी किया, नाइट स्टे करने के लिए यहाँ पर हट भी बने हैं। तो यहाँ की जो खूबसूरती है ना, मन मोह कर लेने वाली है। काफ़ी इंजॉय करते हैं हम यहाँ पर आके। अभी तो नहीं चलेगा ना वो। तो आगे वाला जो सफ़र होगा, जहाँ भी हम रुकेंगे, जैसा भी ये रास्ता होगा, हम आपको बताएंगे। हाँ, तो सर आइए। तो अशोक मेहता जी और एसडीवीएन से हैं हमारे साथ करण भारद्वाज, और जो वीडियो बना रहे हैं वो है सचिव ग्राम पंचायत शोली और क्रांगला। तो ये सितेंद्र ठाकुर जी एक ऑर्गेनिक ट्रिप है, और इस ऑर्गेनिक ट्रिप में हमारा जो मकसद है वो अपनी बॉडी के जितने भी डेड सेल्स हैं उनको रीजनरेट करना, और अपनी बॉडी को नेचर के तालमेल में लाना, क्योंकि अब जितना ज़्यादा नेचर के कांटेक्ट में रहेंगे हमारा स्वास्थ्य उतना ही ठीक रहेगा। बिल्कुल। और सर जितने भी हम लोग हैं, ऑलमोस्ट 35 अराउंड हैं सभी। तो जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने आप को कम ना आके, इस उम्र, ये उम्र नहीं है, ये तो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है आपका जो ये एक इंटेलिजेंस की उम्र है। हाँ, तो इस उम्र में 40s के अराउंड में आदमी को बहुत ज़्यादा सूझबूझ के साथ अपनी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ज़िंदगी के जितने भी पड़ाव आपको पार करने होते हैं, शायद आई थिंक 40 तक आदमी अपने एम को लेकर जो भी चीज़ लेकर अचीव कर लेता है। कोई अपना एम छूट जाता है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं लाइफ में। बढ़िया है कि आपको जब लाइफ दी है, इसको एंजॉय करना चाहिए। ज़िंदगी जो मिली है, इसको एंजॉय करें, और हम क्यों ना अपने शरीर को इस तरह से परफेक्ट करें कि ताकि हमें आने वाले समय में कोई दिक्कत ना, क्योंकि बीमारियाँ बहुत सारी आदमी को घेर रही हैं। तो इनसे तो हमें इस तरह के जीना हमें हर तरीके से है, मरना भी हर तरीके से।
जीने के भी दो तरीके हैं कि आप क्या खा के, किस तरह का खा के पी के जी रहे हो, और अगर आप दूसरी तरीके से अगर एक सात्विक लाइफ जीवन की बात करें तो सात्विक लाइफ में भी आपने जीना ही है। लेकिन अगर हम अच्छी तरह से जिए, अपने आप को प्रकृति को सौंप दें, जिस प्रकृति की हम देन हैं, तो इससे बेहतर तो जो जिसको हम मौत बोलते हैं, डेथ बोलते हैं, वो भी कहाँ मिलेगी। बिल्कुल राइट सर। तो हमारा टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट करने का, तो हम यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे अपने एक ट्रैक पे, और उस ट्रैक पे हम नोटिस करेंगे कि हम जो इस हिमालयन क्षेत्र की जो स्पेसीज़ हैं, कुछ एक वेजिटेशन है, उसको हम टच करके भी फील करने की कोशिश करेंगे कि जिन चीज़ों से हम अछूते रहे हैं, उन चीज़ों को छू के हमें क्या फील होता है। तो हम लोग तो शायद पहली मर्तबा सर के साथ इस तरह के ट्रिप में आए हैं, तो सर से मैं जानना चाहूँगा कि आपने इससे पहले बहुत सारे ट्रिप किए हैं, ये वाला ट्रिप कैसा रहने वाला है और हमारे को किस तरह का एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि हम लोग शायद पहली मर्तबा ही आपके साथ है और शायद इस तरह के हमने कभी ट्रिप नहीं किया और रास्ता भी हमने नहीं देखा है, तो हम आपके सहारे चले हैं। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएंगे कि आप कि हमें किस जगह में ले जा रहे हैं और हमारे बॉडी को देख के, हमारे फिजिक को देख के कि हम लोग क्या वो इजीली अचीव कर पाएंगे। अशोक जी, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा एक डिफरेंट प्लेसेस के हम मिले और एक ही जो हमारी विचारधारा है, वो एक ही विचारधारा पे जो हमारा ट्रैक बना है, और हमारी सोच भी एकदम मिल ही गई है, क्योंकि एक ऑर्गेनिक सी एक सोच है। हमें हर तरीके में ऑर्गेनिक वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज कुछ चीज़ों को हम भूल चुके हैं अपने नेचर की। बिल्कुल जी, राइट सर। जैसे कि आज हम जो पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, पैकेज फूड का जो असर हमारे दिल दिमाग पे, हमारे बच्चों के मेंटलिटी पे पड़ रहा है, उसको उस लय से हटाने के लिए बस मेरा एक ही मैसेज रहता है कि आप प्रकृति के तालमेल में रहिए। हमारा आज का एक्सपीरियंस है, आपने बोला कि मैं पहले भी मैं बहुत सारे ट्रैक्स कर चुका हूँ, तो उन ट्रैक्स में मुझे जो एक अनुभूति हुई वो ये थी कि अगर हम हैं इस धरती पे तो इस सॉइल की वजह से, इस मिट्टी की वजह से। अदरवाइज़ हम हर समय अपने जूते पहन के रखते हैं, सुबह पहन लेते हैं, शाम को खोलते हैं, हम कभी भी नंगे पाँव इस धरती पे नहीं चलते। हालांकि इस धरती का जो ग्रेविटेशन है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, इस गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हम इस धरती पे चल रहे हैं, इस धरती पे सारे काम कर रहे हैं। इस धरती की जो उपज है, आपके सामने ये सेब के पेड़ हैं, देवदार हैं, ये जिस तरह की ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं, ये सब हमारी जो ज़िंदगी को, हमारी जो देन है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं, तो ये ज़िंदगी इस ऑक्सीजन की देन है। 2 मिनट में आप अपने नाक को बंद करके देखिए, आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ उड़ गए। बिल्कुल। तो ये जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, इनकी वजह से, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, इस धरती की वजह से, क्योंकि धरती ने इन चीज़ों को उगाया और ऑक्सीजन पैदा की। तो ये चीज़ अगर आपने एक फ्रेश इन्वायरमेंट में लेनी है तो ट्रैक्स बहुत अच्छा माध्यम है। आपको वहाँ पे वो अछूती चीज़ें मिलेंगी जिन्होंने शायद वो गाड़ियों का पोल्यूशन नहीं देखा है, जो अभी तक उन फैक्ट्रीज़ का, उन गाड़ियों का, कारखानों का जो पोल्यूशन अभी तक वहाँ पे नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम उतना ही ज़्यादा खुद की लाइफ को पीछे भी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि टेक्नोलॉजिकली आप साउंड मत रहिए, टेक्नोलॉजी को और बढ़ाओ, लेकिन ज़िंदगी को भी इसके साथ बेहतर बनाओ। मेक अ टेक्नोलॉजिकल लाइफ, टेक्नोलॉजिकल प्लस ऑर्गेनिक लाइफ। टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी एंड ऑर्गेनिक, ये 3 वर्ड साथ में मिला के आप एक नया एक आयाम तैयार कीजिए। आपके इस आयाम में आपकी जनरेशन को, आपके बच्चे, आपके यंगस्टर, छोटे भाई बहन सब फॉलो करेंगे। और जो आज का ट्रैक है, ये जो ट्रैक है, ये हिमालयन रीजन का ट्रैक है, और इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। डिफरेंट टाइप्स के आपको स्टोन्स मिलेंगे रास्ते में, डिफरेंट टाइप्स के आपको वेजिटेशन मिलेगा। और आप जब आप शायद, हम लोग जब नौकरी लग जाते हैं तो हम पेड़ों को छूना ही भूल जाते हैं, पत्तों को छूना भूल जाते हैं। बिल्कुल राइट। तो इनको छू के देखिए, आपको फील आएगा कि जस्ट हम उस चीज़ को छू रहे हैं जो हमें ज़िंदगी दे रहा है। तो हमें इस लाइफ को बचाना है। इस लाइफ को बचाने के लिए आपको नेचर को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा माध्यम आपका ट्रैक है, और ट्रैक ही आपको एक ज़िंदगी जीना सिखाएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो अब हम अगली जब यहाँ से कुछ करेंगे उसके बाद लोगों से इस तरह की वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हाथ जोड़ के